सीएसएस फ्रेमवर्क क्या करते हैं, हमारी लाइफ को ईजियर बनाते हैं, राइट। क्विक लेआउट्स, प्री डिफाइंड स्टाइल, मोबाइल फ्रेंडली ग्रिड्स, एसेट्रा एसेट्रा। ओके, बट you don't know about the dark side of CSS framework, जो कि हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स गो। सो सबसे पहले हम बात करेंगे 3 डेंजर्स ऑफ CSS फ्रेमवर्क। सो सबसे पहला क्या होता है, मेसी कोड एंड टू मेनी क्लासेस। अब अगर आप CSS फ्रेमवर्क यूज़ करते हो तो क्या होता है, आपको कुछ लाइक कंटेनर वाला चाहिए, लेट्स सपोज पैडिंग चाहिए, है ना, उसमें मार्जिन भी चाहिए, तो आप क्या करते हो, मार्जिन के लिए अलग क्लास यूज़ करते हो, पैडिंग के लिए अलग क्लास यूज़ करते हो, क्योंकि कंटेनर भी चाहिए तो आप उसके लिए अलग क्लास यूज़ करते हो, तो मल्टीपल क्लासेस हो जाती हैं। लेकिन अगर आप ऐसे सिंपल कस्टम CSS यूज़ करते हो, आप एक क्लास यूज़ करोगे, सारी CSS उसमें लिख दोगे, है ना, तो क्या हो जाता है, हमारा कोड बहुत मेसी हो जाता है बिकॉज ऑफ टू मेनी क्लासेस। सबसे पहला तो ये हो गया। सेकेंड हमारा आता है टू मच ओवर राइडिंग। सपोज़ आपने कुछ क्लास यूज़ करी, आपको उसको कुछ चीज़ें चाहिए बट आपको उसमें से कुछ चीज़ें नहीं चाहिए, या फिर पर्टिकुलर किसी स्क्रीन साइज़ पे आपको वो नहीं चाहिए, मोबाइल पे नहीं चाहिए, तो बहुत सारी ओवर राइडिंग हो जाती है। मतलब हम ना चाहते हुए भी उसको हम कॉल कराते हैं पहले, फिर कुछ चीज़ों को ओवर राइड करना पड़ता है। लेट सपोज़ हमने पैडिंग ले ली, हमने पैडिंग की क्लास लगा दी, लेकिन अब हमें उस पर कुछ और भी चाहिए, बॉर्डर चाहिए या कोई अलग CSS चाहिए, फिर हम उस पर कस्टम क्लास यूज़ करेंगे, फिर उस पर हम CSS लगाएंगे, तो बहुत सारी ओवर राइडिंग हो जाती है। ओके, फिर थर्ड हमारा आता है बोरिंग एंड रिपीटेटिव डिज़ाइन। अगर आप ऑफकोर्स फ्रेमवर्क पे जाते हो तो आपको एक नॉर्मल, मतलब एक होता है क्या कहते हैं, रिपीटेटिव डिज़ाइन फॉलो करना पड़ता है। मतलब या तो फिर आप वही कस्टमाइजेशन पे जाना पड़ेगा कि आप फ्रेमवर्क भी यूज़ कर रहे हो, फिर आप टू मच उसको, मतलब वही जो सेकंड पॉइंट था, टू मच ओवर राइडिंग, आप उसको ओवर राइड भी बहुत कर रहे हो, तो ये दोनों क्लैश होंगे। कि आपको अगर बहुत ज़्यादा कस्टमाइज करना है तो फिर ओवर राइडिंग होगी, अगर ओवर राइड नहीं करोगे तो सिंपल लेआउट फॉलो होगा। तो ये 3 चीज़ें होती हैं अगर हम CSS फ्रेमवर्क यूज़ करते हैं। ओके, एक और है कि मोस्ट ऑफ द कंपनीज अवॉइड करती हैं, क्या होता है, फ्रेमवर्क हमारी वेबसाइट को स्पीड को स्लोअर कर देता है, क्योंकि हम एक चीज़ हमें ऐड करनी है लेकिन हमें मल्टीपल फाइल ऐड करानी पड़ती है, करेक्ट, या तो फिर हम ऑनलोड पे उसको लगाएं, है ना। बट ऐसे क्या होता है, हमारी मल्टीपल फाइल्स हो जाती है, तो हमारी वेबसाइट का जो साइज़ है वो बहुत हैवी हो जाता है, तो उसकी स्पीड स्लोअर हो जाती है। दैट इज़ द बिगेस्ट डिसएडवांटेज यू कैन से। ओके, अब हम बात करते हैं कि आप किस तरह से स्मार्टली यूज़ कर सकते हो फ्रेमवर्क्स को। ओके, सो सबसे पहले आपको क्या करना है, यूज़ ओनली व्हाट यू नीड। जितना आपको ज़रूरत हो आप उतना ही कॉल करो, इंस्टेड ऑफ कॉलिंग सारी फाइल्स एंड एवरीथिंग। ओके, तो सबसे पहले आपको ये करना है। सेकेंड हमारा आता है राइट कस्टम CSS व्हेन इट मेक सेंस। जितना उसे कस्टम CSS लिखो, कस्टम CSS आपकी एक तो जो लर्निंग होगी उसको भी इम्प्रूव करेगी, है ना। अगर आप लर्निंग फेज में हो तब तो आपको अवॉइड ही करना है, तो वो आपको इम्प्रूव करेगी, आपको बहुत सारी जो CSS प्रॉपर्टीज़ होंगी वो याद होंगी। आप क्लासेस ऐड करा लोगे, आपको कहाँ से पता होगा किस चीज़ से क्या हो रहा है, इश्यूज़ ही नहीं पता चलेंगे कि आपने ये यूज़ किया, इससे क्या इश्यूज़ आ रहे हैं, क्या लेआउट पे इश्यूज़ आ रहे हैं, क्योंकि उसने सब दे दिया, रिस्पॉन्सिव भी दे दिया, सब कुछ दे दिया, है ना। तो जहाँ आपको लगता है कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन है, सारी चीज़ें हैं, तो वहाँ कस्टम यूज़ करो, आप कस्टम पे जाओ, मतलब आप कस्टम बनाओ विदाउट यू कैन से फ्रेमवर्क, है ना। फिर थर्ड आता है मिक्स मैच केयरफुली। मिक्स मैच मतलब इस तरह से जहाँ पे आपको कस्टम, मतलब आप 4 क्लासेस यूज़ कर रहे हो, तो वहाँ पे आप एक क्लास अगर जो मैंडेटरी इंपॉर्टेंट है वो यूज़ कर लो, बाकी एक क्लास कस्टम यूज़ करके आप उसमें अपनी CSS ऐड कर दो, है ना। तो इस तरह से आप मिक्स मैच कर सकते हो। इनिशियल डेज में व्हेन यू आर लर्नर, देन जस्ट अवॉइड फ्रेमवर्क। पहले आप ये करो विदाउट फ्रेमवर्क, लाइक विदाउट CSS फ्रेमवर्क, जो हमारी CSS स्पेसिफिक होती है, बूटस्ट्रैप, टेलविंड, ये सारी इनकी बात कर रही हूँ मैं। तो उनके बिना आप पहले फुल्ली रिस्पॉन्सिव वेबसाइट क्रिएट करो, है ना, इन मोबाइल व्यू, इन ऑल द स्क्रीन साइजेस। तब आपकी जो लर्निंग होगी वो स्ट्रांग होगी, उसके बाद आप यूज़ करना चाहो तो कर सकते हो, बट मोस्ट ऑफ द कंपनीज भी अवॉइड करती है, तो इट्स बेटर आप अगर अवार्ड्स पे जाओगे, अवार्ड्स वेबसाइट है जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा जो ट्रेंडिंग वेबसाइट्स होते हैं लोग वहाँ पे क्रिएट करते हैं, वहाँ पे विनर्स होते हैं, सो वहाँ पे आप चेक कर सकते हो किस तरह की वेबसाइट बन रही है। तो वैसी वेबसाइट अचीव करने के लिए आपके CSS
बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, क्योंकि उसका लेआउट ही बहुत ज़्यादा डिफरेंट सा रहता है। वो ऐसा मतलब आप फ्रेमवर्क से अचीव कर लोगे ऑफ कोर्स लेआउटिंग, बट आपको उसमें एडवांस कस्टम सीएसएस लगानी पड़ेगी। ओके, अवार्ड्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हो वहाँ पे किस तरह से जो डेली वहाँ पे अपलोड होता है, जो भी विनिंग वेबसाइट होती है वहाँ पे अपलोड होती है। ओके, सो आपको इस तरह से स्मार्टली सीएसएस फ्रेमवर्क को यूज़ करना है। ओके, ऑल सेट फॉर दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आपका क्या इस पर ओपिनियन है, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। एंड यस गाइज, मैं ये रात में 2 बजे वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो यार एक प्यारा सा कमेंट ड्रॉप कर दो, क्या चला जाएगा। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, न्यू लर्निंग के साथ। टिल देन बाय बाय गाइज, कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।